एक मरीज का 1,77,000 का इलाज, 55,000 भुगतान। बिल मांगते ही शुरू हुई साजिश। आशीर्वाद अस्पताल ने खोले कई राज। मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में स्थित आशीर्वाद अस्पताल इन दिनों एक विवाद को लेकर चर्चा में है। एक मरीज के इलाज के बिल के भुगतान को लेकर शुरू हुआ मामला अब आरोप प्रत्यारोप तक पहुंच गया है। मरीज के परिजनों ने अस्पताल पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए, जिसके बाद पूरे इलाके में हलचल मच गई। अस्पताल में डॉक्टरों के अनुसार जब मरीज को अस्पताल लाया गया था तब उसकी हालत पहले से ही बेहद नाजुक थी। डॉक्टरों का कहना है कि मरीज की आंत फटी हुई थी, ब्लड प्रेशर काफी गिर चुका था और उसकी स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई थी। ऐसे हालात में मरीज की जान बचाना डॉक्टरों के लिए बड़ी चुनौती था। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि इलाज शुरू करने से पहले परिजनों को मरीज की गंभीर स्थिति के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इसके बाद हाई रिस्क कंसेंट फॉर्म पर परिजनों के हस्ताक्षर भी कराए गए। प्रबंधन के मुताबिक बाद में परिजन ही लामा लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस फॉर्म भरकर मरीज को अपनी जिम्मेदारी पर वेंटिलेटर से हटाकर अस्पताल से ले गए। मामले में नया मोड़ तब आया जब अस्पताल ने इलाज के खर्च का ब्यौरा सामने रखा, लेकिन परिजनों की ओर से सिर्फ 55,000 रूपए ही जमा किए गए, जबकि भुगतान 1,77,000 रूपए का करना था। 1,22,000 रूपए का बिल अभी भी बकाया बताया जा रहा है। अस्पताल प्रबंधन का आरोप है कि जैसे ही बकाया बिल के भुगतान की बात सामने आई, उसी समय विवाद खड़ा हो गया। अस्पताल प्रबंधन ने यह भी कहा है कि यदि किसी व्यक्ति की मौत 4 दिन पहले हो चुकी होती है तो शरीर में सड़न की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, लेकिन परिजनों ने मरीज को जीवित अवस्था में देखा था और अस्पताल में मौजूद रहते हुए जरूरी दस्तावेज पर हस्ताक्षर भी किए थे। इस कॉन्फ्रेंस का इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, अभी मऊगंज जिले में हमारे अस्पताल को लेकर के एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि एक मरीज आया जो अस्पताल में एडमिट था, वो 4 दिन से जीवित नहीं था, जबरदस्ती वेंटिलेटर पर रखा हुआ था। पैसे बनाने के लिए अस्पताल ने जबरदस्ती रखा हुआ था। इन्हीं विषयों पर चर्चा करने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए हम लोगों ने ये पत्रकार वार्ता रखी है और आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना अमूल्य समय हमें दिया है। तो क्या वो पेशेंट जो जिस तरीके से कवरेज है और क्या वो पेशेंट उस समय जीवित था? जी, मैं आपको उस पेशेंट के बारे में थोड़ी ब्रीफ कर दूं। शिवमंगल यादव पेशेंट 28 तारीख को हमारे यहाँ जब आए तो प्रारंभिक जांच में सबसे पहले हमारे यहाँ कोई भी पेशेंट आता है गंभीर होता है तो कैजुअलिटी में होता है। कैजुअलिटी में पेशेंट का बीपी, पल्स, टेम्परेचर, शुगर सारी चीजें ली जाती हैं। प्रारंभिक जांच में समझ में आया कि इस पेशेंट का ब्लड प्रेशर नहीं आ रहा है। फिर उनसे परिजनों से हिस्ट्री ली गई तो उनको बता रहे कि 10 दिन से बुखार आ रहा है, कुछ खा पी नहीं रहे हैं और उनका मोशन मतलब टट्टी पेशाब सब रुका हुआ है। तत्पश्चात हमारे क्रिटिकल केयर के डॉक्टर की एक्सपर्ट की टीम, डॉक्टर आनंद, डॉक्टर अभिषेक के लोगों ने पूरा वर्कअप कराया। मरीज की जांच करने पर प्रारंभिक लक्षण में समझ में आया कि मरीज की आंतें फटी हुई हैं, जो कि एक अत्यंत गंभीर श्रेणी में आता है। उसके बाद हमने सिटी स्कैन कराया। सिटी स्कैन कराने पर जांच में समझ में आया कि इनकी आंतें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है और ये आंतें 5 से 6 दिन पहले 28 तारीख को यदि पेशेंट हमारे पास आया तो 22 और 23 तारीख को क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। उसके बाद ये जो आंतें फटती हैं, जिसको हम लोग मेडिकल टर्म में परफोरेशन बोलते हैं, ये बहुत ही गंभीर समस्या होती है, जो कि आज तक का रिकॉर्ड है कि 30% मोर्टेलिटी अच्छे ट्रीटमेंट के बाद भी हो जाती है, जो स्टैंडर्ड बुक्स में मेंशन है मेडिकल साइंस की। उसके पश्चात पेशेंट का बीपी नहीं आ रहा था। हमने प्रारंभिक जो भी उपचार होता था कि जो भी जीवन रक्षक ड्रग होती है उस पर रखा गया, उसके बाद फ्लूइड दिया गया तो पेशेंट का बीपी दवाइयों के सपोर्ट पे आना चालू हुआ। मरीज के परिजन को बाकायदा उनके भाषा में समझाया गया और लिखित में लिया गया कि इस मरीज का ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो 100% मरीज का जीवन नहीं बचेगा। लेकिन हम एक प्रयास कर सकते हैं, प्रयास में हम बिल्कुल गारंटी नहीं लेंगे। हो सकता है मरीज को वेंटिलेटर पर रखने की जरूरत पड़े और हमारे पूरे प्रयास के बाद भी मरीज का जीवन ना बचे। 50% चांस है कि जीवन हम बचा लेंगे, 50% चांस है कि जीवन नहीं बचा पाएंगे। क्योंकि मरीज आर्थिक रूप से बहुत सक्षम नहीं था तो इनिशियली हमने बिना पैसा जमा कराए हुए एक मानवता दिखाते हुए एक मिनिमम अमाउंट जमा करके मरीज का ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद मरीज पूरी तरह ठीक था, वेंटिलेटर पे था, दवाइयां कम होना चालू हो गई थी। लेकिन जैसे ही मरीज को पैसे जमा करने के लिए बोला गया तो इतने में परिजनों द्वारा, हालांकि उस समय जो परिजन थे जिन्होंने इलाज की सहमति दी थी उनमें से नहीं थे और भी बहुत भीड़ इकट्ठा हुई। इन्होंने बोला कि मरीज जबरदस्ती मर गया है, वेंटिलेटर पर रखा है, पैसा बना रहे हैं, पैसा ले रहे हैं। मरीज के द्वारा पैसा नहीं दिया गया। अभी भी हमारा 1.5 लाख रुपए के आसपास बिल पेंडिंग है। इससे पहले भी मरीज का देखभाल कहीं और कराई गई थी, पता चला है? जी, वो प्रारंभिक रूप से वहाँ पे किसी गांव के डॉक्टर को दिखाए थे, उन्होंने प्रारंभिक ट्रीटमेंट लिया था, लेकिन बस सिम्प्टोमेटिक पेट दर्द की दवाई लिए थे, बाकी उससे वहाँ से रेफर करके हमारे पास भेजा गया था। आपके यहाँ से रेफर करने की स्थिति कैसे बनी? हमारे यहाँ से रेफर बिल्कुल नहीं किया गया है। मरीज से जब पैसे के लिए बोला गया कि अब दवाई का पैसा जमा करिए, अस्पताल का बिल पेंडिंग है, वेंटिलेटर पे मरीज है, तब उन्होंने ये बोलना चालू किया कि हमारा मरीज तो 4 दिन पहले जमा मर गया था।
एक और जो आम पब्लिक के बीच में भ्रांति है कि यदि पेशेंट की मृत्यु हो गई है तो वेंटिलेटर पे उसको काफी दिन तक रखा जा सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। 10 से 12 घंटे बाद बॉडी डिकम्पोज होने लग जाती है, सड़न आ जाती है, तो 4 दिन तक तो आदमी अपने घर वालों को नहीं रख पाता है, तो एक मृत व्यक्ति को अस्पताल में कैसे रखा जाएगा। आपने जो रेफर किया था वो चीज हम बिल्कुल रेफर नहीं किया, मरीज अपनी सहमति से ले गया, जिसको मेडिकल साइंस में लामा बोलते हैं, लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, जिसमें बाकायदा सहमति लग गई है कि मरीज जीवित है, वो अपनी सहमति से वेंटिलेटर हटवाना चाह रहा है, और जो बिल पेंडिंग है वो आकर के बाद में जमा करेंगे, अभी बिल नहीं है, क्योंकि पैसा दान ना देना पड़े, इस तरीके के हंगामे की स्थिति निर्मित हुई। अच्छा, एसपी को पीआर वगैरह मशीन में दिखा था जी जी, आपको कहा गया कि बॉडी या इसीलिए हम लोगों ने इस चीज का खंडन किया, आप लोगों को बताया है कि यदि मरीज का पूरा मॉनिटर में बीपी आ रहा है, पल्स आ रहा है, सैचुरेशन आ रहा है, तो उसको मृत नहीं बताया जा सकता। पेशेंट की रिकवरी हो रही थी, पेशेंट ठीक हो रहा था, लेकिन वो अपनी मर्जी से मरीज को यहाँ से लेके गए। देखिए, इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं कि मरीज यहाँ से गया है तो वो जीवित था।